बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने के बाद अब एनडीए की ओर से सरकार बनाने और अन्य चीजों की प्रक्रिया चल रही है। बधाई देने का भी तांता लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं और लंबे समय तक सदस्य रहे प्रेम कुमार। प्रेम जी, बहुत बधाई आपको जीत के लिए। और कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलने वाली है इस बार। हमारी प्राथमिकता काम रहती है। अभी चुनाव में जब मतदान हो गया था 11 तारीख को, तो 12 कार्यालय ज्वाइन किया। आज भी कार्यालय में थे। धान की प्राप्ति चल रही है और सोनपुर मेला का उद्घाटन करने जाने 4 बजे करके। तो हमारी प्रायोरिटी शुरू से रही काम के पीछे लगा रहा जाकर। और दल का जो फैसला होता है हमें स्वीकार होता है जाकर के, उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाम के रेस में सबसे पहला नाम आपका आ रहा है। हालांकि इस संबंध में मुझे जानकारी तो है नहीं, अखबार में देख रहे थे हम भी जाकर के, लेकिन ये बात कहाँ से आ रही है मुझे भी जानकारी नहीं जाकर के है। बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो पार्टी का फैसला है, फैसले पर चलना है और पार्टी के कामों को जमीन पर लाना, उतारना जाकर के। अब दिमाग में मेरा घूम रहा है, एक ही चीज घूम रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो बिहार चल पड़ा है जाकर के, उसको साकार करने में दिमाग लग रहा है। आने वाले समय में उनके विजन को बिहार में उतारने का हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 20 तारीख को, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश भर के जितने एनडीए के बड़े चेहरे हैं वो भी शामिल होंगे। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और देश के लोकप्रिय, दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब आ रहे हैं, हम सब उनका भव्य स्वागत करेंगे। बिहार की जनता स्वागत करेगी आकर के। और बिहार के लिए जो किया है, यानी 2014 से लेकर आज तक नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, एरीगेशन हो, नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना हो जाकर के, हर सेक्टर में नदी सेक्टर हो, नया एम्स उन्होंने दिया जाकर के। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ जिस तरह से लगातार पैकेज दिया है, बिहार के विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य विकास दिख रहा है जाकर के है। और डबल इंजन की सरकार है। एक और जहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में बेहतर काम बिहार में हुए जाकर के, तो ये बिहार के गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल है। और जनता ने बम्पर वोटिंग कर फिर एक बार एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम जनता के वायदों पर हमारी सरकार खरा उतर के और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनाने में अपना योगदान देगी। तो बिल्कुल, देखिए प्रेम कुमार थे और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। सर, एक बड़ा मौका है जब तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है आप लोगों की। निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जिस परिपक्वता के साथ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर इस संकल्प को साकार करने के लिए जो जनादेश आया है, हृदय से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के प्रति बिहार की जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं। और उस विश्वास पर खरा उतरने का हमारे डबल इंजन की सरकार की जो तैयारी है, निश्चित तौर पर विकसित बिहार का संकल्प साकार होगा। और अब बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा चुका। प्रेम कुमार जी मिलने आए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार जी को भी बड़ी जिम्मेवारी इस बार आप सरकार देने जा रही है। इनसे सीनियर कोई हमारे सदन में विधायक नहीं, ये और हरिनारायण बाबू, ये दोनों व्यक्ति हमारे विधानसभा के अनुभव की बड़ी किताब है। और इस किताब के अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायक को मिले। मैं भी जब स्पीकर था तो इनका सानिध्य हमको मिलता था। ये ऑलरेडी वहां आसन पर बैठते भी थे। तो इनके जैसे लोग, जो दोनों वरिष्ठ लोग हैं, दोनों वरिष्ठ लोग हमारे उस आसन को सुशोभित करते थे। ऐसे अनुभवी लोगों का लाभ हम सबको भी मिलेगा। और पार्टी गठबंधन जो भी जिम्मेवारी देता है, यहाँ पर लोग स्वीकारता नहीं है, स्वागत करता है। क्योंकि सामूहिक नेतृत्व है, जो भी निर्णय देंगे वो सब स्वीकार करेंगे। हम लोगों को खुशी होगा प्रेम बाबू के नेतृत्व में काम करने में। तो बिल्कुल जल्द ही नामों का भी ऐलान किया जाना है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर किनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन इस बीच जो चर्चाएं हैं वो कई नामों की चर्चा लगातार की जा रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।